बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोरोना वायरस के पेश नज़र उम्रा ज़ायरीन का जो शेड्यूल था वो मुतासर हो गया है। आप जानते हैं कि शेड्यूल सस्पेंड है। 24 मुल्कों से जो ऑपरेट कर रहा था एमिरेट्स एयरलाइन, उसने मनसूख कर दिया है। आपके सवालात ये हैं कि हमारे टिकट का क्या होगा, रिफंड होगा या चेंज होगा, कैंसिल होगा, वीज़े का क्या होगा, अगर वो ख़त्म होगा तो क्या होगा। ये तमाम सवाल आपके दिमागों में हैं। कब शुरू होगा, ये दोबारा से रिज्यूम कब होगा, इन तमाम सवालों के जवाब देने लगा हूं। चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कैसर है और आज वीडियो हम कवर करने लगे हैं कि उम्रा जो अभी डिस्टर्ब हुआ है बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, और उसके अंदर आपके कंसर्न बहुत वाजिब हैं। बहुत सूरत हाल ख़राब हुई जब कोरोना वायरस की इतलात दुनिया भर से आई और ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया था। सऊदी अरब ने इनिशिएटिव लिया और उसने पाबंदी लगाई कि उम्रा पर फिलहाल लोग ना आए, उम्रा वीज़े वाले उम्रा पर ना आए। लेकिन एट द सेम टाइम उन्होंने ये अलाउ किया हुआ है कि जो विजिटर हैं वो आते रहें, जो वर्क वीज़े वाले हैं वो आते रहें, बाकी जो ट्रांजिट हैं वो भी आ सकते हैं, जो भी वीज़ा कंडीशंस हैं, लेकिन उम्रे पे ना आए। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा हमें बुरा लगा वो ये लगा कि जैसे फॉर एग्जांपल सऊदी अरब ने कोई जुल्म किया है, बहुत एहतजाज हुआ, बहुत ज़्यादा दिल आज़ारी हुई, बहुत तकलीफ हुई। लेकिन किसके लिए किया गया है ये? देखें, जो रॉयल फैमिली है वो डिस्टर्ब नहीं होगी, वहां का जो लोकल है वो तो अपने घर में रहेगा, लेकिन डिस्टर्ब उम्रे पे आने वाले लोग ही हो सकते हैं। क्योंकि उम्रे पे आने वाले अगर पाबंदी नहीं लगाएंगे तो फिर वो तमाम मुल्क जहां पर भी है, इटली से भी रिपोर्ट आ रही है, वह बहरीन से भी रिपोर्ट आ रही है, तो कुवैत से भी रिपोर्ट आ रही है, ठीक है। बहुत सारे मुल्कों में ये चीज़ है मौजूद, कुछ अनाउंस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में अगर है या नहीं है, लेकिन अनाउंसमेंट सबसे ज़्यादा शायद पाकिस्तान से हो रही है कि कोरोना वायरस आ गया है, जबकि जो सूरत हाल आपके सामने है। तो बहरहाल एनीवेज, अब सूरत हाल ये है कि आप लोग कह रहे हैं कि अब क्या होगा, लेकिन मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जो जीसीसी में आईडी कार्ड के ऊपर सऊदी अरब में एंटर होते हैं, वो नहीं आ पाएंगे। वो दिमाग में डाल दें, क्योंकि उन लोगों के लिए जो एक सहूलत थी कि वो आईडी कार्ड के ऊपर जीसीसी से आते थे, तो उनकी पाबंदी है, वो लोग नोट कर लें। उन लोगों से बात कर रहा हूं। बहरहाल आपके इल्म में है 2 हफ्ते के लिए स्कूल बंद हैं और मामलात थोड़े से एमरजेंसी की सूरत हाल अपनाई हुई है। अब सुन लें स्टेप बाय स्टेप कि होगा क्या, करना क्या है और किस तरीके से काम अब कंप्लीट होगा। सबसे पहले वो लोग सुन लें जो सऊदी एयरलाइन का टिकट परचेज किए हुए हैं, वो लोग बहुत ध्यान से मेरी बात सुन लें। 13 मार्च से पहले पहले अपने टिकट रिफंड करवा लीजिए। आप लोगों के लिए अच्छा क्या है, वो ये है कि 13 मार्च से पहले पहले अपने टिकट रिफंड करवा लीजिए। मैं वजह बताऊंगा आखिरी में आपको, मैं क्यों रिफंड कह रहा हूं, मैं री इशू या चेंज क्यों नहीं कह रहा, ये मैं आपको बता रहा हूं आखिरी में, ये बात मेरी कंप्लीट हो जाए। उसके बाद क्या वो रिफंड हो पाएंगे? फ्री नहीं हो पाएंगे, फिर आपके ऊपर फीस अप्लाई हो जाएगी। ओके, आगे चलते हैं। उसके बाद आपने कहा कि सर अगर मेरा वीज़ा जो है अगर वो ख़त्म हो जाएगा तो क्या होगा? तो वीज़े के बारे में उन्होंने बता दिया है कि वीज़ा जो है वो रीवैलिडेट हो सकता है, यानी कि आपको दोबारा से वीज़ा नहीं मिलेगा, बल्कि उसी वीज़े के ऊपर एक स्टैंप हो जाएगी, या हो सकता है कि उसी वीज़े को मान लिया जाए, क्योंकि वो उस टाइम जब इशू हुआ होगा तो कैंसिल की स्टैंप के साथ, या वो जो डेट्स हैं उनको पता है कि कब से ये वीज़ा बंद है और आप ट्रैवल नहीं कर सके, बिकॉज वो टिकट का प्रूफ आपके पास मौजूद है कि आप ना जा सके। कुछ लोग एयरपोर्ट से वापस हुए हैं, इंतहाई तकलीफ का आलम था, क्योंकि जज्बाती मनाजर होते हैं पहले से ही, और जब आपको बता दिया जाए कि एक गैर मुय्यना मुद्दत के लिए बंद हो रहा है तो ऑफकोर्स तकलीफ का एहसास मैं कर सकता हूँ। बहरहाल एनीवेज, दिस इज व्हाट इट इज। ये तमाम चीजें दुनिया में कुछ भी हो सकता है, तो ये भी एक उसका हिस्सा है। अपडेट क्या है? अपडेट ये है कि वो इस दरमियान अपने एयरपोर्ट्स के ऊपर स्कैनर्स इंस्टॉल कर रहे हैं, जिसके जरिए मशीनरी भी मंगवाई गई है। मजीद स्कैनर्स के अलावा मशीनरी मंगवाई गई है, जिसके जरिए वो ये चेक करेंगे कि जो आए हैं हमारे पास
उनके अंदर कहीं ये जरासीम किसी भी लेवल पे मौजूद तो नहीं है, क्योंकि आप जानते हो कि जब उम्रा होता है तो कंधे से कंधा मिलता है, धक्के भी होते हैं, तमाम चीज़ें होती हैं। तो जब कंधे से कंधा मिलता है और हम लोग एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं, तो अगर एक आदमी को भी खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे किसी लेवल पर भी अगर वायरस है, तो फिर जिसके पास से भी गुजरेगा उसको भी हो सकता है तो एक डिजास्टर जन्म ले सकता है। उससे बचने के लिए किया गया है, आप लोगों के लिए किया गया है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो अब मैंने आपसे कहा कि जो टिकट है वो आप रिफंड करवा लें। मैंने टिकट के बारे में आपसे रिफंड करने की बात की। तो टिकट के बारे में मैंने रेफरेंस लिए कहा है कि डेट्स में बहुत कंफ्यूजन है। कोई कह रहा है 13 मार्च से रिज्यूम होगा, कोई कह रहा है 2 मार्च से रिज्यूम होगा, लेकिन जब हम मिनिस्ट्री से पूछते हैं तो उसको पता नहीं है। तो मुझे नहीं पता कि टीवी कहां से खबर लेके आ रहा है, क्योंकि टीवी की मालूमात होती है वो भी रिसोर्स से होती है, हमारी मालूमात भी रिसोर्स से होती है। लेकिन जितनी बात मेरी हुई है हायर मैनेजमेंट से, एम्बेसीज से, या जो सऊदी हमारी जो मैनेजमेंट है उनसे, दे डोंट नो कब शुरू होगा, कब रिज्यूम, बिकॉज वो वेट कर रहे हैं अपने सिस्टम का, क्यों वो सिस्टम लगाना चाहते हैं। पहली बात, ये मैं पहला पॉइंट बता रहा हूं, वो सिस्टम को इंस्टॉल करना चाहते हैं, क्योंकि कुछ लोग तो जद्दा से वापस आए हैं, यानी कि उन्होंने जो वापस किया, तो फिर आप सोचिए कि आप तो अपने अपने एयरपोर्ट से वापस गए हैं, या तो कुछ लोग तो गए ही नहीं, लेकिन वो क्या होगी सूरत हाल जब लोग जद्दा से वापस अपने मुल्क गए होंगे कि आप उम्रा ना करें वापस जाएं। तो मैंने कहा कि आपको टिकट का नहीं पता हमें कब रिज्यूम होगा, क्योंकि अभी रजब, शाबान, रमजान एक तकरीबन एक आधा सीजन पड़ा हुआ है जो भी इनको वो करना है। और अगर सिस्टम इंस्टॉल हो गया तो डेफिनेटली दे विल ऑन द वीजा। वो चाहते हैं आना, आपका आना उनको पसंद है, आपका नहीं आना उनको पसंद नहीं है। लेकिन मैंने इसलिए रिफंड का बोला क्योंकि मिनिस्ट्री कह रही है कि हमें कोई डेट कंफर्म नहीं है और हो सकता है कि हम शुरू ना करें। ये अल्फाज बहुत सख्त हैं, ये अल्फाज वो मार्केट को नहीं दे रहे, ये अल्फाज वो लोगों को नहीं बता रहे। लेकिन फिर मैं क्यों बोल रहा हूं? मैं इसलिए बोल रहा हूं कि कहीं आप ये ना हो कि आप इस टिकट को चेंज में डाल दें, कि आप मेरा टिकट 15 मार्च कर दें, 30 मार्च कर दें, और एक दोबारा से अजियत से गुजरें। तो थोड़ा सा दिल मजबूत करें, ठीक है? क्योंकि वो अपना हज को किसी भी तौर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। वो कह रहे हैं कि जी अगर उम्रे में हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा तो उम्रे के ऊपर बात हो सकती है, हम आगे पीछे करें, कुछ भी करेंगे, किसी भी तरीके से जल्दी उम्रा खोल करके एंड सो ऑन कर सकते हैं, लेकिन हज को हम नहीं चेंज कर सकते। फिक्स डेट के ऊपर फिक्स लोगों ने आना होता है, तो उसके अंदर हम इस जो कोरोना का मामला है इसको हम उठाकर ये नहीं कर सकते कि हाजियों को नहीं बोल सकते कि आप मत आएं, बिकॉज वहां पर कोई बात नहीं हो सकती। तो हज से पहले ये तमाम सिस्टम ऑन करना है, ओके करना है और रेडी करना है, और इसमें आप लोगों को थोड़ा सा दिल बड़ा करना है। मामला ये है। अब अगली अपडेट जैसी मेरे पास आएगी सऊदी अरेबिया से डायरेक्ट, या मिनिस्ट्री से, या मेरी टीम से, तो आई विल शेयर यू अकॉर्डिंगली। अल्लाह हाफिज।